डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम में गणित में चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है। ठीक है, जिसका हमने लेक्चर फर्स्ट पहले ही दे दिया है, जिसमें हमने क्या बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार बताए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ठीक है, फर्दर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बहुपद में आज हम लेक्चर नंबर 2 पर हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक। ठीक है, मतलब बहुपद का शून्यक क्या होता है और किसी वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान क्या होता है। वैसे हम इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्लास 10th में भी इसका इंट्रोडक्शन है, तो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। और बहुपद का शून्यक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा हमारा लेसन नंबर जो 2 है वो पूरे का पूरा हमारा शून्यक पे ही डिपेंड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुपद का बहुपद आज हम बहुपद का मान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी किसी वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान। ठीक है, तो किसी वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं और फिर बाद में मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो किसी वास्तविक संख्या पर बहुपद का मान होता है किसी वास्तविक संख्या के पर बहुपद किसी बहुपद P ऑफ X। ठीक है, P ऑफ X का मान वह मान होता है जो X को K से जो बहुपद में X को K से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। मतलब इसके कहने का ये है कि इस डेफिनेशन का मतलब ये कि अगर किसी वास्तविक संख्या हम K पर किसी बहुपद P ऑफ X का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलता है, जहाँ जहाँ X होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, K रख देंगे। मतलब X को किससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, K से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तथा इसे किससे निरूपित करते हैं, P ऑफ K से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब ये है कि हमें कोई बहुपद P ऑफ X दिया है, हमें X इक्वल टू K पर, मतलब किसी वास्तविक संख्या K पर इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ X होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, K रख देंगे। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक, तो उदाहरण से देखना, उदाहरण से समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं। P ऑफ X इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x इक्वल टू -1 पर क्या मान है। इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि इस बहुपद का इस संख्या पर क्या मान होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया है हम क्या करेंगे,
के जहाँ जहाँ बहुपद का अगर मान निकालना होता तो वास्तविक संख्या हम x की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी चर होगा y में अगर बहुपद होगा तो y में रख देंगे, ठीक है। हमें x में दिया है तो x में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जो हमें वास्तविक संख्या -1 पर हमें मान निकालना, हम इसको कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा इस बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सॉल्यूशन इसका, x इक्वल टू -1 पर p ऑफ x का मान, p ऑफ x का मान, ठीक है। क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे, यानी p ऑफ -1। यही तो डेफिनेशन थी, k पर अगर हमें इस बहुपद का मान निकालना था तो जहाँ जहाँ k था वहाँ वहाँ, जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, k रखा, ठीक है। p ऑफ -1। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भी हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पर भी -1, और यहाँ पे एक्स है नहीं इसलिए खाली -4 रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर होगा 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 3 एक कम 3 -4, दिस इज इक्वल टू 3 + 1 = 4 -4 = 0, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पर इस बहुपद का मान कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। एक लाइन लिख देंगे हम यहाँ पर, अतः x इक्वल टू -1 पर p ऑफ x का मान कितना है, 0 है, 0 है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो इसको नोट करिए, मैं आगे एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब मैं करवाता हूँ इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है p ऑफ x, एक बहुपद दिया p ऑफ x x³ - 2x + 4 का x इक्वल टू 2 पर क्या मान है, क्या मान है, या मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, साफ सा है, अभी हमने एग्जाम्पल करवाया और डेफिनेशन से भी हमें क्या करेंगे कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे और हम मान चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखना, x इक्वल टू 2 पर p ऑफ x का मान, ठीक है, कितना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, इस बहुपद में 2 रख देंगे। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब -2 इंटू 2 और +4, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 2 दूनी 4 +4, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, देखो -4 +4 ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 8 बचा। तो x इक्वल टू 2 पर इस बहुपद का मान कितना है, 8 है। इसलिए या अतः x इक्वल टू 2 पर बहुपद p ऑफ x का मान कितना आया, 8 आया है, मान 8 है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वास्तविक संख्या पर किसी बहुपद का मान निकालते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना होता, जहाँ पे हमें वेरिएबल यानी चर दिया होता है, जिस वास्तविक संख्या पर हमें उसका मान निकालना है, उस वास्तविक संख्या को उस चर के स्थान पर रखते हैं। मतलब अगर जैसे ये हमें x में दिया है तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, सब जगह 2 रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमें 3 पे चेक करना था तो हम 3 रखते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद में अगली डेफिनेशन है बहुपद का शून्यक।
तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आप जो है इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हम जितने भी शून्यक निकलते हैं बहुपद के, उनके बीच में संबंध पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेन है इनका रिलेशन पढ़ना, ठीक है, और शून्यक दिए होंगे तो हम बहुपद बनाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले शून्यक देखिए। शून्यक वैसे हम ये क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद के भी शून्यक निकाले थे हमने। तो यहाँ देखना, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाती है, शून्यक कहलाती है यदि p ऑफ k बराबर 0 है। मतलब ये है कि जैसे हम बहुपद का मान निकालते हैं, अगर हम किसी बहुपद में उस वास्तविक संख्या पे अगर हम मान चेक करें और वो 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, उसका शून्यक कहलाएगी, ठीक है, और मान वास्तविक ही आएगा। तो अगर हम k रखने पर, इस बहुपद में x की जगह पर k रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो ये वास्तविक संख्या k क्या कहलाती है, इसका शून्यक कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये। उदाहरण नंबर फर्स्ट है, जैसे क्या x = 2 बहुपद p ऑफ x = x² - 4 का एक शून्यक है, शून्यक है। हमें ये चेक करना है क्या ये वास्तविक संख्या इसका एक शून्यक है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस पे मान चेक करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक होगा, अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, x = 2 पर बहुपद p ऑफ x का मान कितना होगा बेटा, देखना, हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमें x दिया वहाँ पे हम 2 रख देंगे। कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, x² - 4 है तो x की यहाँ पे 2 रख दिया, 2² - 4 यानी 4 - 4, दिस इज इक्वल टू 0। मान 0 आया, इसलिए क्या ये वास्तविक संख्या इसका क्या शून्यक है। अतः x = 2 p ऑफ x का एक शून्यक है, p ऑफ x का एक शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। तो इस तरह से इसे करते हैं हम, ठीक। तो इसको नोट करिए, मैं आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं और फिर हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेन टॉपिक जो हमारा शुरू होगा, शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक कोई हमें कोई x = क्या, x = 2 पर, क्या x = 2 बहुपद p ऑफ x = 2x² - 1 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। तो कुछ नहीं, हम मान चेक कर लेंगे, अगर मान 0 आता है तो शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, x = 2 पर p ऑफ x का मान चेक करते हैं, कितना होगा बेटा, x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 × x² है यानी 2 का स्क्वायर - 1, 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 1, 4 दूनी 8 -1 बराबर 7 हो गया, ठीक है, = 7। देखिए मान कितना आया, 7 आया, ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, ये 7 कोई 0 के बराबर थोड़ी होता है,
इसलिए क्या है, इसलिए x इक्वल टू 2 इस बहुपद का एक शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अतः x इक्वल टू 2 बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम शून्यक निकालना सीखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ज्यामिति निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।